वो भी अपने भविष्य की चिंता है कि हमारा भविष्य कैसे होगा, क्या होगा, हमारा भविष्य कब उज्जवल होगा। तो जो लोग अपने भविष्य की चिंता करते हैं, लेकिन उनकी भविष्य की चिंता परमेश्वर भी करते हैं, जो उनके बच्चे होते हैं। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि परमेश्वर हमारे भविष्य को कैसे अच्छा बनाते हैं, कब अच्छा बनाते हैं, कैसे अच्छा बनाते हैं, और हमें अपने भविष्य को अच्छा बनाने के लिए, उज्जवल बनाने के लिए क्या करना होगा। तो इस वीडियो में हम देखेंगे। तो मेरे साथ निकाल लें भजन संहिता उसका 37वां अध्याय, उसकी 5वीं आयत को हम पढ़ेंगे। तो जो हमें बताती है, अपने मार्ग की चिंता यहोवा को सौंप दे। अपने मार्ग की चिंता यहोवा को सौंप दे, उस पर भरोसा रख, तो वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। तो हम इस आयत में देख रहे हैं, सबसे पहला स्टेटमेंट हमें ये बता रहा है। तो जैसा कि लोग अपने मार्ग की, अपने भविष्य की चिंता को करते हैं, लेकिन यहाँ पर परमेश्वर कह रहे हैं, दाऊद भजनकार लिख रहे हैं इसे, ये दाऊद का भजन है, तो वो लिख रहे हैं अपने मार्ग की चिंता यहोवा को सौंप दे और उस पर भरोसा रख, और उस पर भरोसा रख। तो दूसरी बात, पहली बात तो हमने ये देख ली कि हमें अपने भविष्य को प्रभु के हाथों में सौंपना है, और दूसरी बात हमें भरोसा भी करना है, क्योंकि जब हम किसी को कोई चीज़ सौंपते हैं तो भरोसे के साथ ही सौंपते हैं। अगर हमें उसमें अविश्वास होगा तो हम किसी को वो चीज़ नहीं सौंपते हैं, लेकिन जब हमें भरोसा होता है तो हम उस चीज़ को सौंपते हैं। तो इसी तरह से हमें परमेश्वर पर भरोसा रखना है और अपने मार्ग की चिंता को यहोवा के हाथों में देना है, यहोवा को सौंपना है। अब तीसरा स्टेटमेंट है, तो वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। तो यहाँ पर तो शब्द जो स्ट्रेस वर्ड है वो तो है, तो यानी कि तो से हमें ये पता चल रहा है कि यहाँ पर एक कंडीशन है, परमेश्वर की एक कंडीशन है, एक शर्त है कि जब हम, पहली बात तो अपने मार्ग की चिंता उस पर सौंपेंगे, और दूसरी बात हम उस पर भरोसा भी रखेंगे, और तीसरी बात तब तो वो हमारे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। तो हम लोग कभी कभी देख लेते हैं, एक आयत को पढ़ लिया बस के सीधा मार्ग निकालेगा, लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन भी है, हम जब उसके हाथों में सौंपेंगे और भरोसा करेंगे तब करेगा वो, वैसा नहीं करेगा। तो इस बात का हमें ध्यान रखना होगा कि हमें उस पर भरोसे के साथ उसको अपना कल सौंपना होगा। तो हम इसी तरह से दूसरी आयतों पर भी थोड़ा मनन कर लेंगे। हम निकालेंगे नीति वचन का 3रा अध्याय, जिसकी उसमें से 5वीं और 6वीं और 7वीं आयत को हम देखेंगे। तो नीति वचन की 3रे अध्याय की 5वीं आयत हमें बता रही है, तू संपूर्ण हृदय से यहोवा पर भरोसा रखना। पहला स्टेटमेंट हमें क्या बता रहा है? संपूर्ण हृदय से यहोवा पर भरोसा रखना। संपूर्ण हृदय का क्या अर्थ होता है? ऐसे नहीं, आधे हृदय से नहीं कि क्या पता, हमने सौंप तो दिया है परमेश्वर के हाथों में, और पता नहीं क्या होगा, पता नहीं, अब देखो क्या होता है। इस तरह से नहीं करना है कि शायद, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, इस तरह से नहीं करना है। संपूर्ण हृदय से यहोवा पर भरोसा रखना है। और जब आप संपूर्ण हृदय से यहोवा पर भरोसा रखते हैं तो आप ये नहीं कहेंगे शायद, इसमें शायद नहीं होगा, इसमें क्या पता या क्यों, कब, कैसे नहीं होगा, लेकिन ये होगा कि हाँ, मेरा परमेश्वर मेरे लिए एक सीधा मार्ग निकालेगा, क्योंकि मैंने उसको अपना भविष्य उसके हाथों में सौंप दिया है, उस पर भरोसा किया है, वो भी संपूर्ण हृदय से, कंडीशन को भी पूरा किया है, तब, वैसे नहीं। तो ये स्टेटमेंट ने हमें ये बताया। अब आगे का स्टेटमेंट है, और तू अपनी समझ का सहारा ना लेना। क्या है, कभी कदार क्या, कुछ लोग तो हर बारी अपनी समझ का ही सहारा लेते रहते हैं। अपनी समझ का सहारा लेने का अर्थ है वो खुद ही सोचते हैं कि शायद हम ये अच्छा बड़ा कर लेंगे, वो अच्छा बड़ा कर लेंगे, लेकिन यहोवा पे उनका भरोसा नहीं होता। अपनी बुद्धि, अपनी समझ पर भरोसा होता है कि हम ये करके दिखाएंगे, हम वो करके दिखाएंगे, हम ये कर सकते हैं, हम वो कर सकते हैं। तो यहाँ पर परमेश्वर कह रहे हैं, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना। क्या? अपनी समझ का सहारा नहीं लेना है,
परमेश्वर पर केवल भरोसा रखना है, वरन संपूर्ण हृदय से यहोवा पर भरोसा रखना है। तो इसमें हमने ये सीखा, इस आयत में हमने ये सीखा कि हमें आधे मन से नहीं, संपूर्ण हृदय से यहोवा पर भरोसा रखना है। पहला पॉइंट ये हो गया। और दूसरा पॉइंट ये है कि अपनी समझ का सहारा नहीं लेना है, अपनी समझ का सहारा नहीं लेना है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि मैं तो ये कल्पनाएं बना रहा हूँ, मैं तो सोच रहा हूँ कि मेरे लिए ये करियर अच्छा रहेगा, वो करियर अच्छा रहेगा, ये जॉब अच्छी रहेगी, वो जॉब अच्छी रहेगी, ये काम मेरे लिए अच्छा है, ये काम मेरे लिए अच्छा है। लेकिन कभी ये सोचा कि परमेश्वर मेरे बारे में क्या सोचते हैं, परमेश्वर ने मेरे लिए क्या रखा है, कि मेरे भविष्य में वो मुझसे क्या करवाना चाहता है? ये सोचा है कभी आपने? ज़रा सोचिए, इस बात को गहराई से लीजिए। हम तो सोचते हैं लेकिन परमेश्वर के बारे में सोचा, वो आपके बारे में क्या सोचता है, या वो आपके लिए क्या चाहते हैं? तो अपनी समझ का सहारा नहीं लेना है, संपूर्ण हृदय से यहोवा पर भरोसा रखना है। तो अब हम उसका 6वां आयत देख ले रहे हैं। 6वें आयत में हमें बता रहे हैं उसी को स्मरण करके अपने सब कार्य करना। पहले स्टेटमेंट देख ले रहे हैं, पहले हम उसी को स्मरण करके सब कार्य करना। फिर आगे की आयत हमें बता रही है कि उसी को याद करके हमें सारे कार्य करने, सारे कार्य, यानी एक कार्य, दो कार्य, कुछ कार्य, सारे कार्य जो भी हमारे जीवन से रिलेटेड है, सारे कार्य उसी को याद करके करने हैं। क्योंकि जब हम उससे याद करके अपने सब कार्य को करते हैं, चाहे वो छोटे हों चाहे बड़े हों, तो परमेश्वर हमारे एक समर्पण को देखते हैं कि हाँ, मेरे बच्चे ने मुझे स्मरण करके सारे कार्य किए हैं। तब फिर उसके बाद देखते हैं हम क्या होता है। तब वह तेरे लिए एक सीधा मार्ग निकालेगा। फिर स्ट्रेस वर्ड है तब। क्या है? तब वह तेरे लिए एक सीधा मार्ग निकालेगा। तो जब हम उस पर भरोसा करेंगे, उसको अपना भविष्य सौंपेंगे और संपूर्ण हृदय से करेंगे और उसी को स्मरण करके सब कार्य करेंगे, तब वो हमारे लिए क्या करेगा? सीधा मार्ग को निकालेगा हमारा परमेश्वर। हम चिंताएं तो करते हैं, लेकिन जब हम वो परमेश्वर का कंडीशंस को पूरा करते हैं, तब परमेश्वर हमारे लिए सीधा मार्ग में निकालते हैं। अब हम 7वें वर्ष में देख लेंगे, 7वें आयत में देख लेंगे, अपनी दृष्टि में तो बुद्धिमान न बनना। अपनी दृष्टि में कभी कभी हम सोचते हैं ना कि हम बहुत बुद्धिमान हैं, बहुत बुद्धिमान हैं, हम ये करके दिखा देंगे, हम वो करके दिखा देंगे, हमने ये करियर हमने ये करियर इसलिए चुना है क्योंकि इसको करने से हमें ज़्यादा पैसा मिलेगा, हमें ये होगा, वो होगा, वो होगा, वो होगा, अच्छा रहन सहन जिएंगे हम, अच्छा वो करेंगे, अच्छी जॉब होगी, अच्छा पैसा होगा, अच्छा घर होगा, अच्छा बंगला, कार, गाड़ी होगी। तो हम अपनी समझ का सहारा लेते हैं और अपनी दृष्टि में बुद्धिमान बन जाते हैं। लेकिन उसके आगे क्या कह रहे हैं परमेश्वर? उसके आगे हमें क्या बताना चाह रहे हैं परमेश्वर? कि तू अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना, ना बनना। और फिर आगे बता रहे हैं यहोवा का भय मानना। अब आगे एक और कंडीशन आ गई, यहोवा का भय मानना। एक आज्ञा है परमेश्वर की कि तू यहोवा का भय मानना और बुराई के विमुख रहना। हमें अपने भविष्य को सौंपने के साथ साथ यहोवा का भय भी मानना है, भरोसा भी रखना है। भरोसा रखने के साथ साथ यहोवा का भय भी मानना है और बुराई से विमुख रहना है। ऐसा नहीं है कि हम बुराइयां भी करते रहें और यहोवा का भय भी ना माने, तब हम बहुत बड़ी उम्मीद को लेकर बैठ जाएं कि हाँ, मेरे लिए परमेश्वर सीधा मार्ग निकालेगा। ऐसे लोगों के लिए सीधा मार्ग नहीं निकालेगा। इस गलत फहमी में मत रहना कभी कि हम बुराई भी करते रहें, परमेश्वर का भय भी ना माने, आज्ञा भी ना माने, तब भी परमेश्वर ने कहा सीधा मार्ग निकालेगा। बाइबल में लिखा है सीधा मार्ग निकालेगा। लेकिन ये भी तो देखो, कंडीशन है वहां पर। कंडीशन क्या है? उसका भय मानना पड़ेगा। हम देखेंगे अभी 5 पॉइंट्स को हम देख रहे हैं। 5 पॉइंट्स हम क्या देख रहे हैं? किन के लिए परमेश्वर सीधा मार्ग निकालेगा। पहला पॉइंट है यहोवा पर भरोसा रखना है, और वो भी कैसे? संपूर्ण हृदय से, आधे या कच्चे मन से नहीं। पहली बात भरोसा, क्योंकि पहली परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने भी हर बात में विश्वास करने को कहा है। यीशु मसीह ने हर जगह कहा तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया, तेरे विश्वास ने तेरे लिए किया, तेरे विश्वास ने ये किया है। तो इसलिए सबसे पहले हमें परमेश्वर पर भरोसा करके अपना भविष्य सौंपना है। ठीक है, आप नोट कर सकते हैं, पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट है उसी को स्मरण करके सारे कार्य करने हैं, चाहे वो छोटे हों चाहे वो बड़े हों कार्य।
उसी को याद करना है और किसी को नहीं। हमारा फोकस जो होना चाहिए वो फोकस हमारा जीसस होना चाहिए, फोकस हमारे परमेश्वर होने चाहिए, कोई और नहीं। उसी को स्मरण करके, ना कि किसी मनुष्य को कि वो मनुष्य मुझे बहुत अच्छी सलाहें दे रहा है, मैं उसकी सलाह को मान लूँ और तब शायद मेरा भविष्य अच्छा हो जाएगा। हाँ, कोई अच्छा मनुष्य आपको भले ही कोई अच्छी सलाह दे सकता है, लेकिन वो कब, वो भी परमेश्वर के द्वारा दे सकता है आपको। तो इसलिए परमेश्वर पर फोकस करें, उसी को स्मरण करके सारे कार्य कीजिए। और तीसरा पॉइंट हमारा है, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान नहीं बनना है। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान नहीं बनना है कि हम बहुत अच्छा कर लेंगे, हम बहुत अच्छा कर लेंगे, हमने ये करियर चुन लिया तो हम बहुत बुद्धिमान बन गए। अपनी समझ का सहारा नहीं लेना है, वरन संपूर्ण हृदय से यहोवा पर भरोसा रखना है। ना ही अपनी बुद्धि पर घमंड करना है कि हमने ये कर लिया, हमने वो कर लिया। चौथा पॉइंट है यहोवा का भय मानना है। यहोवा का भय मानना है हमें। यहोवा का भय मान के हमें हर कार्य को करना चाहिए, हमें हर कार्य को जीना चाहिए। हम अपने जीवन में यहोवा का भय मान के ही सारे कार्य करें, तब वह हमारे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। ये लाइन याद रखना, तब वह हमारे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। और पांचवा पॉइंट है हमारा, लास्ट पॉइंट है हमारा, बुराई के विमुख रहना। विमुख माने दूर रहना बुराई से पीठ फेर लेना। ये नहीं हम बुराइयां भी करे जा रहे हैं और इस उम्मीद में बैठे कि परमेश्वर हमारे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। परमेश्वर की ये कंडीशन है, बुराई से भी दूर रहना है। बुराई से दूर जब हम रहेंगे तब वह तेरे लिए एक सीधा मार्ग निकालेगा। तो हमने इस वीडियो में 5 पॉइंट्स को देखा। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। और ये वीडियो ही नहीं बल्कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज था आप लोगों के लिए। उसमें कंडीशंस देखे हमने प्रभु के, क्या परमेश्वर कंडीशंस को रख रहे हैं ताकि हमें एक अच्छा उज्जवल भविष्य मिले और हमें अपनी समझ का सहारा नहीं लेना है। और अगर आप भी चिंतित हैं आज अपने भविष्य को लेकर, अपने किसी भी क्षेत्र के में भविष्य को लेकर, तो आज अपना भविष्य परमेश्वर के हाथों में सौंपे, उसके हाथों में सौंप दे अपना भविष्य, तब और उस पर भरोसा रखें, उसकी कंडीशंस, उसकी शर्तों को पूरा करें। और परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है और वो आपके लिए सीधा मार्ग ज़रूर निकालेगा। लेकिन बस आपको वो सब बातें पूरी करनी होंगी जो उसने कंडीशन में, जो शर्त उसने रखी हैं वो आपको पूरी करनी होंगी। Okay, God bless you all. Hope you like this video and share this video with your friends and hit the like button if you like this video. So, bless you all.